साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। 15 अगस्त 1982 को मुक्ति पर्व का कार्यक्रम संतोख सरोवर पर हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास की संगतों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। सभी गीतकारों, कवियों, वक्ताओं ने उन महात्माओं के आदर्श जीवन की चर्चा की जो मिशन के प्रचार में आखिरी श्वास तक संलग्न रहे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में मुक्ति पर्व की भावना समझाते हुए फरमाया, आज के दिन का नाम मुक्ति पर्व इसलिए रखा गया ताकि उन सभी महापुरुषों का जिक्र किया जा सके जिन्होंने इस सच्चाई की आवाज़ को खुद हृदय में बसाया, इस पर दृढ़ रहे, आखिरी श्वासों तक इस पर कायम रहे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने शरीर का भी बलिदान देना पड़ा। गुरु भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव ने कहा, गुरुमुख हृदय से झुका होता है तथा इसका निरंकार पर, गुरु पर और साध संगत पर अटल विश्वास होता है। संत जन अपने वचनों पर भी अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी कविता या गीत कह लेता हूँ, बल्कि यह सब कुछ दातार की देन ही मानते हैं। ये मानते हैं कि दातार ही बुलवा रहा है और दातार ही लिखवा रहा है। ये समझते हैं कि हम किसी गले की आवाज़ पर अभिमान करें, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही ना देता तब क्या होता। सतगुरुदेव ने गुरु भक्तों को अनजाने में हो जाने वाली भूलों के प्रति सचेत करते हुए फरमाया, अगर गुरुमुख हृदय में नम्रता रखता है, दूसरे की गलतियों को नहीं चितारता तथा मिठास के साथ पेश आता है, तब ही वह अपने मालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है। अक्सर कह दिया जाता है कि गुरु की निंदा सुने ना काना। गुरु की निंदा करने वाले तो गुरुमुखों में शायद विरले ही हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की निंदा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं जो गुरु सिख का निरादर कर रहे होते हैं। वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं। गुरुदेव ने गुरुमत में यश कीर्ति का रहस्य खोलते हुए फरमाया, गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं, इसलिए इनके जीवन में भी गुण आते हैं। जिस प्रकार गंदगी का एक ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार जो हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरे की गलतियों की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है। लेकिन गुरुमुख हृदय से ही हमेशा दूसरे के गुणों की चर्चा करते हैं। जो जो दूसरों के गुणों को प्रकट करते हैं, दूसरे का यश करते हैं, दातार उनको भी प्रकट करता है, उनका भी यश होने लगता है। मुक्ति पर्व का आयोजन बड़ी सफलता से संपन्न हुआ। सतगुरुदेव के चरण स्पर्श करके महात्मा महापुरुष अपने अपने घरों को लौटने लगे। कुछ महात्मा जो उस दिन यही निरंकारी भवन पर रुक गए थे, उनमें से 2-4 महात्माओं को गुरुदेव से बातचीत करने का अवसर उसी रात को मिल गया। उन महात्माओं में से एक महात्मा ने
झिझकते झिझकते कहना शुरू किया, हुजूर, आप अपने सेवा दल के जवानों को देशवासियों की सेवा तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने को उनका परम कर्तव्य बताया। दास पूछना चाहता है कि इसका अध्यात्म के साथ क्या संबंध है। गुरुदेव ने बड़े ही सरल और सहज भाव में फरमाया, केवल संत महापुरुष ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा देशवासियों की सेवा करने में समर्थ है। दूसरे लोग तो निष्काम निष्कपट भाव से ऐसा कर्म कर ही नहीं पाते। उस महात्मा ने बड़े ही सहमे स्वर में गुरुदेव के थोड़ा नज़दीक होकर निवेदन किया, हुजूर, संत तो सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जो लोग देशवासियों की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित है दूसरे देश को पराया मानकर वहाँ के रहने वालों के प्रति अपने मन में वैर द्वेष का भाव अवश्य रखेंगे। ऐसा करने से वे संत की श्रेणी में कैसे आ पाएंगे। गुरुदेव हरदेव ने झट से उत्तर देते हुए फरमाया, अपने देश की सेवा या इसकी एकता और अखंडता की रक्षा करने का अर्थ यह कदापि नहीं कि वे दूसरे देश के साथ लड़ते झगड़ते फिरें, वहाँ के नागरिकों के प्रति वैर भाव रखें। गुरुदेव ने थोड़ा रुक कर कहा, सच बात तो यह है कि जो अपने देशवासियों की सेवा करेगा अथवा देश की रक्षा करेगा, उसके हृदय में दूसरों की सेवा और एकता अखंडता की रक्षा का भाव खुद ब खुद ही जन्म लेने लगेगा। इस बात को गुरुदेव ने एक उदाहरण समझाते हुए फरमाया, यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अथवा उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाए तो इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं लगाता कि वह दूसरे के माता पिता से लड़ता फिरे या उनकी रक्षा के लिए उनकी संतान को रोकता फिरे या टोकता फिरे। ठीक इसी तरह आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि देश हमारी मातृभूमि है और इसमें रहने वाले सभी देशवासी हमारे बहन भाई हैं। उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। आज मैंने यही बात आप लोगों से कही है। आपने सदा अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना है और समस्त देशवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य मानना है। वैसे भी आप जरा सोच कर देखें कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे समाज की सेवा एवं देखभाल की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और जो लोग अपने समाज की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे देश की सेवा और देश की एकता और अखंडता की रक्षा की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, देश की सेवा नहीं कर सकते और देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते, उनसे विश्व भर की अर्थात मानव मात्र की सेवा और उनके हितों की रक्षा की आशा कैसे की जा सकती है। शायद गुरुदेव अभी कुछ और कहते, परंतु शर्मा जी, जेडी शर्मा बीच में ही बोल उठे, हुजूर, कुछ पुरातन महापुरुषों का कथन है कि जो कोडी पर दया खाकर उसकी सेवा करता है, उसे एक दिन कोढ़ी बनकर उस सेवा का फल प्राप्त होता है, या जो भीख मंगों की झोली में कुछ डालता है, उसे एक दिन भीख मंगा बनकर
उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। हुजूर, आज हम निरंकारी मिशन वाले बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं या दैवी आपदा में ग्रस्त लोगों की माया रूप में सहायता कर रहे हैं। क्या हम सबको एक दिन इस उपकार का बदला इसी तरह ही चुकाना पड़ेगा? गुरुदेव काफी देर तक खामोश रहने के बाद गंभीर मुद्रा एवं संजीदा लहजे में फरमाने लगे। लोग महात्माओं के कथनों को ठीक तरह ना समझ पाने के कारण उनके अर्थों का अनर्थ कर बैठते हैं और जाने अनजाने अनेक भ्रांतियों को जन्म दे बैठती हैं। महापुरुषों के इस कथन के साथ भी यही हुआ है। गुरुदेव एक अक्षण के लिए हम सब पर निगाह टिकाते हुए फरमाने लगे। महापुरुषों के इस कथन का केवल इतना सा अर्थ है कि जो कोई भी किसी कर्म के फल की वासना रखकर उसे करता है तो अवश्य उसे वासना का फल भोगना पड़ता है, भले ही वह कर्म अच्छा हो या बुरा हो। ज्ञानी जन जानते हैं कि यदि कोई कर्म ईश्वर को अर्पित करके किया जाता है और साथ ही किसी उपकार की भावना से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर प्रेम पूर्वक किया जाता है, तो चूंकि उस कर्म में फल की वासना होती ही नहीं, तो फल भोगने का प्रश्न कैसे उठ सकता है शर्मा जी। इसी तरह हमारा मिशन जो ऐसे कार्यों को प्रधानता दे रहा है, उसके पीछे ऐसी कोई कामना नहीं जिसमें किसी यश, कीर्ति अथवा किसी और लाभ की वासना निहित हो। इसलिए ऐसे कल्याण के कार्य हमें बांधने का कारण नहीं बन सकते। यह कहते कहते गुरुदेव अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। दास के मन में अभी भी रह रहकर एक विचार बार बार उमड़ कर सामने आ रहा था कि जो कुछ गुरुदेव ने कहा है ठीक है, वह शायद आदर्श की कोटि में तो आता हो, पर यथार्थ की भूमि पर टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी कुछ ही अक्षण बीते थे कि बाबा जी की आकृति मन की आंखों के सामने घूमती प्रतीत होने लगी और स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गुरुदेव फरमा रहे हैं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि संतों के मनों में अपने पराये का भेद नहीं होता। वे जहाँ अपने परिवार की सेवा में जुटे रहते हैं, वहीं वे अपने समाज और देश की सेवा में भी किसी से पीछे नहीं रहते। वे जहाँ अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ के मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की सेवा करने में किसी से पीछे नहीं रहते। इस प्रकार मेरे मन में उठी विचार तरंग का भी समाधान हो गया। 2-4 दिनों के पश्चात गुरुदेव को जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिली तो निश्चित तिथि और समयानुसार चरण डालने के लिए गुरुदेव शकूर बस्ती रानी बाग के एरिया में पहुंच गए। देखते देखते चरण डलवाने वालों की गिनती बढ़ने लगी। जिस घर में गुरुदेव पधारे, घर वाले खुशियों में भरकर नाच उठे। हाँ, 2-4 परिवार पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक समस्याओं के निवारण के लिए भी अनुनय विनय करते देखे और सुने गए। गुरुदेव हरदेव ने बड़े धीरज से उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन देते हुए फरमाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, दातार सब ठीक करेगा। वैसे आप तो जानते ही हैं
कि इस 5 तत्व के पुतले में कमी बेशी होती रहती है। शरीर में कोई ना कोई विकार जन्म लेता ही रहता है। आप इस रोग के किसी विशेषज्ञ को दिखाकर दवाई जारी रखें। दवाई लेना जरूरी है, वैसे दातार सब रहमत करेगा। गुरुदेव थोड़ा रुक कर फरमाने लगे, तन मन धन की सेवा यथाशक्ति करते रहो। हो सके तो इन रोगियों से भी थोड़ी बहुत सेवा करवाते रहो। महात्माओं के आशीर्वाद और उनके चरणामृत का सेवन भी बीमारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। एक बहन अपने पति की बुरी आदतों से घर में होने वाली परेशानी का हल जानने के लिए गुरुदेव के चरणों में विनती कर रही थी। गुरुदेव उसे बड़े धीमे स्वर में कहने लगे, आप निरंतर सत्संग में आती जाती हैं। सबकी सेवा करके आप आनंद का अनुभव करती हैं। आप तो जानती ही हैं कि अगर किसी का मन जीतना हो और उसे बुरे मार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लाना हो तो उसके लिए हमारे पास नम्रता, सत्कार और प्यार ही एकमात्र हथियार है। बस अब आप दातार का सुमिरन करो और जो शिक्षा दीक्षा आपको सत्संग से आज तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार चलने के लिए सदा कोशिश जारी रखो। दातार रहमत करेगा और आपके घर में बहुत जल्दी सुख शांति स्थापित हो जाएगी। गुरुदेव हरदेव यह भी फरमाते हुए सुने गए, किसी को दुत्कार कर, निरादर या निंदा करके ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि वह व्यक्ति जख्मी शेर की तरह वार करने पर उतर आता है। गुरुदेव उठते उठते भी फरमाए जा रहे थे कि आज के बाद आप अपने फर्जों को निभाओ, दूसरे पर उंगली उठाने से बचो, हर समय दूसरे के अवगुण छांटने में ही मत लगे रहो। दातार अवश्य रहमत करेगा और आपके घर में किसी प्रकार की कोई कलह कलेश नहीं रहेगी। आपका मन शांत होने लगेगा, साथ ही आपका ध्यान सत्संग में और हर समय निरंकार में जुड़ने लगेगा। इस तरह से अनेकों उलझनें जो परिवार में प्राय जन्म लेती रहती हैं, उनका जिक्र भी गुरुदेव के समक्ष एक आध परिवार ने बड़े विहल होकर रखा। गुरुदेव ने उनका समाधान करते हुए फरमाया, आप लोग परिवार के सदस्यों को निरंकार की बनाई हुई मूर्तियां जानकर उनका सत्कार करते जाएं। अगर एक झुक जाए तो दूसरा भी झुक जाएगा। आप केवल अपना फर्ज निभाते जाएं, फिर आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं कहीं पर धन के अभाव के कारण पीड़ित लोगों को गुरुदेव केवल इतना कहकर मौन हो गए, कोई बात नहीं, दातार सब ठीक करेगा। आप अपनी शक्ति अनुसार मेहनत करते रहो और जितना धन मिले उसे अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के सिवाय कहीं और खर्चने का मत सोचना। यथाशक्ति थोड़ा बहुत धन सेवा में लगाते रहो। मेहनत और सब्र शुक्र से सब मसले हल हो जाते हैं। सासंगत जी, धान निरंकार।